सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक ऐसे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमारे मन में कई समय से चल रहे होते हैं, लेकिन जब वे विकल्प समीचीनता को प्राप्त होते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मना पर्याय ज्ञान का स्वरूप क्या है और यह किसके होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव जो 5 प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त कर सकता है, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय केवल ज्ञान, इनमें से क्षयोक्षम के निमित्त से प्राप्त होने वाले जो 4 ज्ञान बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, और कर्मों के क्षय से होने वाला एकमात्र केवल ज्ञान होता है। और मनःपर्यय ज्ञान की विशेषता शब्द के रूप से ही स्पष्ट हो सकती है, या जैसे मनःपर्यय ये संज्ञा प्राप्त हुई है, संज्ञा से ही उसका अर्थ सामान्य रूप से समझ में आ सकता है। दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित जो भी विषय है उसको जानने वाला जो ज्ञान है उसे मनःपर्यय ज्ञान कहा जाता। अवधि ज्ञान कुछ अवधि में, कुछ सीमा में होने वाले कार्यों का, होने वाले वस्तु का ज्ञान अवधि ज्ञान के निमित्त से समझा जाता है। पर दूसरे के मन में जो भी चिंतन चल रहा है, वह चिंतन किया हुआ या वह चिंतन क्या करने वाला है, आधा चिंतन करके छोड़ दिया है, ऐसा जो भी चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित जो विषय है उसको विषय करने वाला, उसको जानने वाला जो ज्ञान होता है उसे मनःपर्यय ज्ञान ऐसा कहा जाता है। और मनःपर्यय ज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है। ये हर कोई जीव को, प्रत्येक जीव को प्राप्त नहीं होता। उसकी विशेष खासियत यही है जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी त्याग, तपस्या, साधना से अपने क्षयोक्षम की वृद्धि करते हुए
इस मन पर्यय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्रकट कर लेते। सामान्य रूप से तीर्थंकरों के निमित्त से आपने सुना होगा कि जन्म से ही तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। और जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में उनके लिए यह मन पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। अन्य निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए ये मन पर्यय ज्ञान प्रकट हो ही ऐसा नियामक बंधन नहीं है, पर जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, दीक्षा कल्याणक के समय अंतर मुहूर्त में ही उनको यह चौथा मन पर्यय ज्ञान प्रकट हो जाता है। पर सामान्य रूप से भी जो निर्ग्रंथ मुनिराज तपस्या में विशेष साधना में लीन होते हैं, उनके लिए भी यह मन पर्यय ज्ञान प्रकट हो सकता है। पंचम काल में किसी भी प्रकार से किसी निर्ग्रंथ को, किसी जीव को ये अवधि मन पर्यय ज्ञान प्रकट नहीं होता। मात्र मति और श्रुत ज्ञान ही वर्तमान के मतलब पंचम काल के सभी जीवों को होना संभव है। इसलिए मन पर्यय ज्ञान मात्र चतुर्थ काल में निर्ग्रंथ मुनिराजों के ही अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है, अन्य नहीं। दूसरे के मन में जो विचार चल रहे हैं, जो उनका भाव चल रहा है, जो चिंतन चल रहा है, उसको समझकर, उसको लगाते हुए, मतलब उसको बुद्धिपूर्वक जानने का प्रयास करने के उपरांत ही मन पर्यय ज्ञान कार्यकारी निमित्त बनता है। सामने वाले के मन में चलने वाले चिंतन विचारों को समझने के लिए, जैसे मति और श्रुत ज्ञान बिना लगाए भी जीव के साथ हमेशा रहता है, ऐसे अवधि मन पर्यय ज्ञान स्वयमेव नहीं होता, उसे बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि सामने वाला या अमुक व्यक्ति कितनी दूरी पर कौन है और उसने क्या सोचा। ये जब चिंतन प्रारंभ होता है, विचार किया जाता है, तभी वह दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित या अर्धचिंतित वस्तुओं को बोध करने के लिए, ज्ञान करने के लिए ये मन पर्यय ज्ञान कार्यकारी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा जैन, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सेवा और कर्तव्य ये भले ही समान रूप से समझ में आने वाले शब्द हैं, पर दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर भी समझने की आवश्यकता है। सेवा करना ये एक कर्तव्य हो सकता है, पर अन्य सभी कार्य जो कर्तव्य के अंतर्गत कहे जाते हैं वह सेवा ही है, ये आवश्यक नहीं। जैसे लौकिक कर्तव्य भिन्न हैं और पारलौकिक कर्तव्य श्रावकों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से कहे हैं, तो उनकी ही अपेक्षा से हमें इन विषयों को समझने की आवश्यकता। जैसे श्रावकों के लिए 6 कर्तव्य 6 आवश्यक के रूप में कहे गए हैं, दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, संयम आदि। ये जो 6 कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, और ये कर्तव्य सेवा भाव से भिन्न होते हैं। सामान्य रूप से जो लौकिक कर्तव्यों को व्यक्ति अपने जिम्मेदारी के रूप में, पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करता है, वहाँ तो बुजुर्गों की सेवा करना ये लौकिक कर्तव्य के अंतर्गत आ सकता है। पर जो धार्मिक कर्तव्य या धार्मिक रूप से, पारलौकिक रूप से जो कर्तव्य श्रावकों के कहे हैं या साधुओं के कहे हैं, उसमें सेवा ग्रहण नहीं की जा सकती। हाँ, पर सेवा अगर किसी त्यागी व्रती या ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की जा रही है, उनकी सेवा को ही जो वैयावृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो वैयावृत्ति कथनचित तप है और तप कर्तव्यों के अंतर्गत ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए सेवा वैयावृत्ति की अपेक्षा से उस पारलौकिक कर्तव्य के अंतर्गत ग्रहण की जा सकती है। और सामान्य रूप से लौकिक दृष्टि से जो सेवा घर परिवार में हो रही है या की जा रही है, उसे लौकिक दृष्टि से कर्तव्य कहे, जिम्मेदारी कहे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर लौकिक, पारलौकिक आदि की अपेक्षा से इनका विभाजन करते हुए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सेवा ये
पारलौकिक दृष्टि से वैयावृत्ति नहीं हो सकती। घर परिवार की सेवा भी पारलौकिक धार्मिक दृष्टि से कर्तव्य नहीं हो सकता, ये लौकिक दृष्टि से है। पारलौकिक कर्तव्य व तभी वैयावृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा जब किसी गुणों से अधिक व्यक्ति के प्रति, चारित्रधारियों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति जो वैयावृत्ति करने का भाव है, पुरुषार्थ है, वह एक तप के अंतर्गत, अंतरंग तप के अंतर्गत स्वीकार करने के कारण से उसे कथनचित कर्तव्य धार्मिक या पारलौकिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, सामान्य रूप से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विजया जैन, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी का जाप का नियम लिया और वह नियम छूट जाता है तो उसका क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को नियम ऐसा लेना चाहिए जो कभी भी जीवन में ना टूट पाए। जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार ही व्रत, नियम, संयम, तप, चारित्र आदि ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है व्रत भंगी महाभंगी, जो व्रत या नियम को तोड़ता है उससे जैसा पापी इस संसार में अन्य दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए जितनी शक्ति है पहले अपने शक्ति को टटोलना चाहिए, पहचानना चाहिए और फिर उसके अनुसार ही व्रत, नियम, संयम आदि ग्रहण करने चाहिए। बिना व्रत, नियम, संयम के श्रावक का जीवन नहीं होता, ये कितना ही सत्य क्यों ना हो। पर जो नियम लिया है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए जीवन में धारण करना, ये ही उनका आद्य कर्तव्य हुआ करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो नियम लिया है वह प्राण जाने पर भी ना टूटे, ऐसा ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। या जो नहीं टूट पाए इतना सा ही नियम ले, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। इसलिए ध्यान रखें कि पहली बात तो टूटे ही ना, और क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से कोई भी नियम टूट रहा है, चाहे माला जाप करने का हो, पूजन अभिषेक आदि का हो या किसी प्रकार का हो, उन नियमों में अगर शिथिलता आ रही है, अतिचार अनाचार लग रहे हैं, दोष लग रहे हैं, नियम टूट रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष आचार्यों ने श्रावकों के लिए कहा है। इसलिए विवेकपूर्वक दोष ना लगे, नियम ना टूटे, ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और क्वचित कदाचित किन्हीं विषमता के कारण या बहुत गंभीर कारणों से अगर कोई नियम टूट रहा है, चाहे माला फेरने का हो या अन्य भी किसी प्रकार का, तो उसके लिए निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें। अन्यथा नियम टूटने का, नियम तोड़ने का बहुत बड़ा पाप आचार्यों ने कहा है और बहुत बड़ा दोष उसका बुद्धिपूर्वक तोड़ने से लगता है। इसलिए क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से, विषमताओं से नियम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, नियम टूट चुका है, तो जिनसे नियम लिया है पहले उनके पास पहुंचकर प्रायश्चित लेने का प्रयास करें। अगर वे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं मुनिराज या गुरु महाराज, तो अन्य किसी से उन टूटे हुए नियमों के लिए प्रायश्चित ग्रहण करते हुए अपने दोष को, अपने पापों को कम करने का प्रयास किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कमला जैन, शंकराचार्य नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा धर्म ध्यान करता है वही ज़्यादा कसाय युक्त होता है, तो क्या जो धर्म क्रिया नहीं करते वो कसाय से मुक्त होते हैं? तो क्या हमें धर्म क्रिया नहीं करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सच्चा धर्म ध्यान करने वाला जीव कभी भी कषाय से युक्त नहीं होता, और जो धर्म ध्यान करते हुए भी कषाय करते हुए दिख रहा है, ये पक्का मानना कि उसने अभी धर्म ध्यान सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं। मात्र और मात्र धर्म ध्यान का ढोंग करते हुए, दिखावा करते हुए वह अपनी कषाय को पुष्ट करने का ही पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसका ये दिखावे का धर्म ध्यान तो है, पर वास्तविकता में उसका आर्द्र रौद्र ही ध्यान चल रहा है। दिखावा कुछ भी कोई करे, मैं बहुत अच्छा धर्मात्मा हूँ या विशेष धर्म ध्यान कर रहा हूँ, तो दिखावा
भिन्न विषय होता है और वास्तविकता भिन्न विषय। जहाँ धर्म ध्यान होता है वहाँ नियम से कषाय का उपशमन होता ही होता है। और माना कि कहीं कषाय करते हुए धर्मात्मा दिख रहा है तो ये सत्य समझे कि उसने अभी धर्म समझा नहीं है, उसने वास्तविकता में धर्म ध्यान नहीं सीखा और वह अभी धर्मात्मा है ही नहीं है। दिखावे के लिए तथाकथित ऐसे सैकड़ों हजारों धर्मात्मा हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं, दिखाते हैं, पर उनके मानने और दिखाने के कारण से ही उनकी परिणति कषायों से युक्त देखने में आती है। जहाँ कषायों का सद्भाव है तीव्रता से, वहाँ किसी भी प्रकार से धर्म ध्यान होना संभव नहीं है। ठीक है, कषायों के अभाव में भी धर्म ध्यान नहीं होता, पर वह कषाय मंद रूप होती है, वह कषाय प्रशस्त रूप होती है, अर्थात प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति राग अनुराग हुए बिना कभी भी धर्म ध्यान नहीं होता, ये सत्य है। पर उनके ही पास पहुंचकर अगर राग द्वेष में बहुलता आ रही है, पुनः पुनः चिड़चिड़ हो रही है, या अपने आप की ही प्रशंसा सुनने के भाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये किसी भी प्रकार से धर्मात्मा के धर्म ध्यान की परिणति नहीं है, अपितु कहीं न कहीं आत्र रौद्र ध्यान रूप ही उनका परिणमन चलता है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि धर्मात्मा जितने अधिक धर्म ध्यान करते हैं उतने अधिक कसाई नहीं होते। ये मात्र उनका दिखावे का, ढोंग का धर्मात्मापना है, धर्म ध्यान है। सच्चा धर्म ध्यान करने वाला धर्मात्मा कभी भी तीव्र कषाय से अपने आप को प्रज्वलित करते हुए अपने ही नहीं अपितु दूसरों के भी धर्म ध्यान का, धर्म का नाश नहीं करता। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको ऐसा ही पुरुषार्थ करना है कि दिखावे का धर्म ध्यान भले ही कम हो, दुनिया धर्मात्मा कहे अथवा ना कहे, पर अपने भीतर कषायों का उपशमन करते हुए ही धर्म की प्रत्येक क्रिया करने की आवश्यकता है। कई बार मैं इन बातों को दोहराते रहता हूँ कि भले ही एक धर्म की क्रिया मतलब एकाध पूजा, एकाध उपवास कम करे, पर अपने कषायों का विसर्जन करने का या कषायों का उपशमन करने का पुरुषार्थ किया जाएगा तो वास्तविकता में वह कषायों के उपशमन के साथ आपने किया हुआ छोटा सा भी धर्म का कार्य आपके लिए धर्म ध्यान या धर्मात्मापना देने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक जीव को दिखावे का धर्म ध्यान छोड़ते हुए दूसरों की प्रशंसा लूटने की जगह अपनी आत्म प्रशंसा को मैं स्वयं के भावों से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये सोच समझकर ये विचार करते हुए ही धर्म ध्यान करने की आवश्यकता है। कषायों से रहित होकर ही धर्म ध्यान वास्तविक धर्म ध्यान कर्मों के निर्जरा के लिए हो सकता है और ऐसा ही पुरुषार्थ प्रत्येक धर्मात्मा को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती राखी जैन, शंकराचार्य नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। युगल मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पंचम काल में श्रावक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या? अगर नहीं होते हैं तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आवृत्ति सम्यक दृष्टि कौन होते हैं? ये करणानियों का सिद्धांत है कि पंचम काल में जो भी मनुष्य बन के जन्म लेता है, पंचम काल में जन्मने वाला मनुष्य जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होता है। पर जन्म से मिथ्या दृष्टि होने से वह पूरे जन्म मर यानी पूरे जीवन भर मिथ्या दृष्टि ही बना रहे, ये आवश्यक नहीं। दोनों में बहुत विवेकपूर्वक अंतर समझना कि जन्म के समय तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, पर 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त बीतने के बाद पंचम काल में भी जीव, मनुष्य, श्रावक पूर्ण रूप से उस सम्यक दर्शन को ग्रहण कर सकते। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब पंचम काल में सभी मिथ्या दृष्टि है तो चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कैसे बनता है? अविरत सम्यक दृष्टि का जो काल कहा है वह किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता। या आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो कहीं भी चौथे गुणस्थान का अनेक जीवों के अपेक्षा से विरह काल नहीं कहा, अंतराल नहीं होता। तब फिर पंचम काल में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है, ये भी सिद्धांत है। और पंचम काल में
जो मिथ्यात्व के साथ जन्म मनुष्यों को कहा है, ये भी सिद्धांत है। तो हमें ये विवेकपूर्वक समझना होगा कि जन्म के समय में तो उनका गुणस्थान पहला हो सकता है, पर पुरुषार्थ करते हुए यानी 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त बीतने के बाद वह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपने आप में मिथ्यात्व को विकलित करते हुए, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करते हुए सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। चाहे पंचम काल में वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, वह चौथे गुणस्थान को बुद्धिपूर्वक प्रयास करते, पुरुषार्थ करते हुए प्रकट कर सकता है। पर यह भी ध्यान रखे कि जन्म से भले ही वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आवश्यकता ये भी नहीं है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही वह सम्यक प्राप्त करे। कुछ काल के उपरांत भी वह सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है। और जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बीतने के बाद तत्क्षण अगर उसकी काल लब्धि नहीं आई है या उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो वह सम्यक दृष्टि बने आवश्यक नहीं है, पर बनने की आगे संभावना है। अगर वह भव्य है तो नियम से पंचम काल में भी श्रावक सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसमें कोई भी दोष, कोई भी विकल्प नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखें कि जन्म के समय वह मिथ्या दृष्टि होता है। आगे पुरुषार्थ करेगा तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी श्रावक सम्यक दृष्टि बने ही जाए या होते ही है। कुछ एक जीव, जैसे कहा है आगम में, पंचम काल में कुछ एक जीव ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो ऐसे जो गिने चुने जीव भवितव्यता को प्रकट कर लेते हैं, पुरुषार्थ कर लेते हैं, वो ही सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। जन्म से नहीं होने पर भी आने वाले समय में पंचम काल में वे सम्यक दृष्टि बनकर चौथा गुणस्थान प्रकट कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती साधना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मौन करने से क्या फायदा होता है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है? मौनम सर्वार्थ साधनम, इस प्रकार से सूत देते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सभी कार्य की अगर सिद्धि चाहते हैं तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है मौन। जब कभी विपरीतता या विषमता सामने आ जाए तो सबसे बड़ा साधन अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आचार्यों ने मौन कहा है। और इसके एक नहीं अनेकानेक फायदे भी आचार्यों ने कहे हैं कि मौन रखने से वर्तमान में जो हमें वचन बल मिला है उसको भी सुरक्षित करते हुए वह पुण्य का आने वाले समय में सदुपयोग करते हुए अच्छे कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये जो वचन बल मिला है, भाषा वर्गणाएँ मिली है, वह पूर्ण रूप से सीमित मिली है। और जो अनावश्यक रूप से बकबक करते रहते हैं, बातें करते रहते, उनका स्वाभाविक रूप से पुण्य भी क्षीण होता है। और जो ये द्रव्य मिला है वचन वर्गणाओं का, भाषा वर्गणाओं का, वचन बल आदि का, वह भी स्वाभाविक रूप से नष्ट होते हुए देखने में आता है। और आचार्य ने ये भी कहा है कि मौन रखने वाले जीवों के साथ जो ये पुण्य में वृद्धि होती है, साथ साथ भाषा वर्गणा, वचन बल की सुरक्षा होने से आने वाले समय में उनका जो आवाज़ है, उनका जो स्वर है, वो भी सुस्वर होने की संभावना है। जो सुस्वर और दुस्वर 2 प्रकार के नामकर्म की प्रकृतियाँ कही गई है, उसमें दूसरों को प्रिय लगने वाली जो भाषा है, स्वर है, उसे सुस्वर नामकर्म कहा जाता है। और वह सुस्वर नाम कर्म भी मौन के कारण से, यानी मौन धारण करने से अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे एक नहीं अनेक फायदे मौन रहने के आगम ग्रंथों में लिखे हैं। और ध्यान के तो साक्षात फल आचार्यों ने जो ग्रंथों में लिखे हैं वह तो परमात्मा की सिद्धि के रूप में है, पर ध्यान किस प्रकार का है ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। अगर दुर्ध्यान चल रहा है, मतलब आर्द्र रौद्र ध्यान चल रहा है, इसको प्राप्त करो, इससे दूर हो जाओ आदि रूप किसी भी प्रकार से आर्द्र रौद्र ध्यान का परिणमन चल रहा है, तो वह नियम से संसार वृद्धि का ही कारण है। और वही अगर शुभ ध्यान रूप
परिणमन चल रहा है, मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप कार्य किया जा रहा है, तो कर्मों की निर्जरा होते हुए वह संसार हानि या संसार नष्ट करने के लिए निमित्त बन सकता है। अनेकानेक और भी फायदे इन कार्यों के बताए गए हैं। मौन अपने आप में तपस्या है, ध्यान तो उत्कृष्ट अंतरंग तप है ही, तो इसका साक्षात फल कर्मों की निर्जरा, मोक्ष और स्वर्ग जैसे उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त करना, ये भी कहा है, और यही आपके लिए सम्यक समाधि।